नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक जर्मन फोक टेल लेकर आया हूं जो आपको बहुत पसंद आएगी। साथ में बहुत सारे नए नए वर्ड्स की आपको यहाँ पे मीनिंग मिलने वाली है, उसका सही प्रोनाउंसिएशन के साथ उच्चारण करने वाला हूँ। इसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे हर बार की तरह बहुत सारे टेंसेस का यूज़ किया गया है और ज़्यादातर आपके यहाँ पे पास्ट के जो वर्ब्स हैं उनकी भी प्रैक्टिस आपको यहाँ पे करने को मिल जाती है। तो इससे क्या होता है, जब भी आप कोई स्टोरीज वगैरह ट्रांसलेशन करते हैं या आप बोलना चाहते हैं या कोई सेंटेंस आप बनाना चाहते हैं तो आप पूरी तरीके से समझ जाते हैं कि हमें कौन से वर्ब का कौन से टेंस का यूज़ करना है, सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, सब आप सीख जाते हैं। तो स्टोरी का मज़ा अलग होता है और इंग्लिश सीखने का मज़ा अलग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, दोनों चीज़ हमें एक साथ यहाँ पे सीखने को मिलेगी। आज की जो स्टोरी उसका टाइटल है द रिवॉर्ड ऑफ कंपैशन। ठीक है, कंपैशन यानी क्या होता है, दया करुणा, उसे कंपैशन कहा जाता है। किसी के लिए दया की भावना होना, करुणा की भावना से कंपैशन कहते हैं। द रिवॉर्ड यानी होता है इनाम, है ना, या पुरस्कार। ऑफ कंपैशन यानी कि करुणा का पुरस्कार। चलिए देखते हैं किसे मिला है पुरस्कार, क्यों मिला। प्रिंसेस रोजी वॉज फेम्ड फॉर हर ब्यूटी। तो राजकुमारी रोजी वॉज यानी थी, फेम्ड यानी होता है मशहूर थी, फॉर के लिए, हर ब्यूटी अपनी खूबसूरती के लिए राजकुमारी रोजी मशहूर थी, प्रसिद्ध थी। ब्राउन आइज भूरी आंखें, शार्प फीचर्स यानी तीक्ष्ण विशेषताएं, यानी अलग अलग फीचर्स होते हैं ना, अलग अलग क्वालिटी, वो हो गया आपका फीचर्स यानी शरीर की बनावट वगैरह हो गया। स्पॉटलेस फेयर स्किन, तो स्पॉटलेस यानी क्या होता है, बेदाग। फेयर स्किन यानी गोरी त्वचा, उसे फेयर स्किन कहते हैं। एंड लॉन्ग वेवी हेयर, और लंबी, वेवी हेयर का मतलब क्या होता है, लहराते बाल। वेव यानी ऐसे वो होता है लहर, है ना, वही वेव उसी प्रकार से यूज किया, वेवी हेयर, लहराते बाल। गेव हर द लुक ऑफ अ फेरी, गेव यानी देते थे, गिव गेव गिवन सेकेंड फॉर्म गेव होगा, हर यानी उसे क्या देते थे, द लुक यानी रूप देते थे, ऑफ यानी का, अ फेरी, फेरी का मतलब क्या होता है, जैसे परी को फेरी कहा जाता है, फेरी टेल्स हमने सुना ना, वही। तो वो जो उसके गोरे, है ना, उसका स्किन था, उसके जो साफ फीचर्स थे, ब्राउन आंखें थी, लहराते हुए लंबे बाल थे, वो उसे क्या देते थे, परी का रूप देते थे, परी जैसे लगती थी। वन डे, एक दिन, द प्रिंसेस फेल्ट गिडी, है ना, द प्रिंसेस यानी राजकुमारी फेल्ट गिडी। इसका मतलब क्या होता है, गिडी का मतलब होता है चक्कर आ जाना, उसे फेल्ट गिडी कहते हैं, चक्कर आ गया। एंड सी, और वह, है ना, कोलैप्स्ड, कोलैप्स का मतलब क्या था, कोलैप्स यानी होता है गिर जाना, ढह जाना, उसे कोलैप्स कहते हैं। डाउन नीचे गिर गई। अनकॉन्शियस, है ना, अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस का मतलब क्या होता है, बेहोश होकर, उसे अनकॉन्शियस कहते हैं। कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, तो कॉन्शियस ऐसे यूज किया जाता है। तो एक दिन उसे चक्कर लगा और वो क्या हो गई, बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। द रॉयल डॉक्टर ट्रीटेड हर, रॉयल डॉक्टर, रॉयल यानी शाही, अब रॉयल में जो जोड़ दो आफ्टर रॉयल, है ना, आप बोलेंगे कि रॉयल डॉक्टर तो शाही चिकित्सक हो गया। इसी प्रकार से यदि कोई रॉयल गार्डनर है तो शाही माली, ऐसे किसी में रॉयल जोड़ दे शाही बन जाता था, यानी जो वहां महल में काम करते थे, रॉयल का यूज किया था। ठीक है, तो शाही जो चिकित्सक थे। ट्रीटेड, ट्रीट का सेकंड ट्रीटेड यानी इलाज किया, हर उसका। बट लेकिन, नो मेडिसिन यानी कोई भी दवाई नहीं। वॉज यानी थी, वर्किंग काम कर रही थी, वॉज या वर्क के साथ आईएनजी फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन कोई भी दवाई काम नहीं कर रही थी, उनका इलाज किया डॉक्टर ने, लेकिन तो भी से। द प्रिंसेस वॉज नॉट कमिंग आउट ऑफ कोमा, जो राजकुमारी थी, वॉज यानी नहीं, वॉज यानी थी, नॉट कमिंग यानी नहीं आ रही थी, आउट यानी बाहर, ऑफ कोमा, कोमा से बाहर नहीं आ रही थी। तो कोमा क्या होता है, वही अचेत अवस्था जहाँ पे जिंदा तो रहते हैं लेकिन न देख सुन कुछ भी नहीं कर पाते, शरीर पड़ा रहता है। द किंग लव्ड हिज डॉटर डीपली, और राजा लव्ड प्यार करते थे, हिज डॉटर अपनी बेटी से, डीपली यानी गहराई से, डीपली कहते हैं, तो बहुत ज्यादा प्यार करते थे, ऐसे भी हो सकता है। इन द सेम किंगडम, इन यानी में, द सेम किंगडम यानी उसी राज्य में, ऐसे यूज किया, उसी राज्य में। टू ब्रदर्स नेम जॉन एंड विलियम लिव्ड इन अ विलेज कॉल्ड, ये वहां का है जर्मन का, तो इसका नाम रोसेव, रोसेव जैसे लग रहा मुझे तो, रोसेव। उसी राज्य में दो भाई, है ना, नेम यानी नामक, क्या क्या नाम के थे, देखिए, जॉन और विलियम नाम के रहते थे। इन अ विलेज, एक गांव में, कॉल्ड जिसे कहा जाता था,
क्या कहा जाता था? रोसेऊ। तो रोसेऊ नामक गांव में रहते थे जॉन विलियम। विलियम वॉज वेरी ऑनेस्ट। विलियम वॉज यानी था, वेरी यानी बहुत, ऑनेस्ट यानी ईमानदार। हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, ऑनेस्ट पढ़ेंगे, एच यहाँ पे साइलेंट होता है लेकिन लिखते जरूर है। ईमानदार था। कंपैशनेट एंड हार्ड वर्किंग, है ना, कंपैशनेट। अब कंपैशनेट का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा, हम बोल सकते हैं दयालु, उसे कंपैशनेट। ये देखो ऊपर कंपैशन हमने पढ़ा, उसे से कंपैशनेट बनता है। बहुत ज्यादा दयालु था। एंड हार्ड वर्किंग, और कड़ी मेहनती था, मतलब मेहनत करने वाला था। जॉन वॉज लेजी एंड सेल्फिश, और जो जॉन था दूसरा भाई था, वॉज यानी था, लेजी यानी आलसी था, सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी, जो अपने बारे में सोचे, सेल्फिश था। ही वेस्टेड हिज टाइम प्लेइंग ऑन हिज फ्लूट ऑल डे लॉन्ग। ही वेस्टेड, वो बर्बाद करता था, बिताता था। वेस्ट करना है बर्बाद करना, ठीक है। हिज टाइम, अपना समय बर्बाद करता था। प्लेइंग यानी खेलना भी होता है, बस किसी यंत्र को, वाद्य यंत्र को बजाने को भी प्लेइंग कहते हैं। ऑन हिज फ्लूट यानी, बोल सकते फ्लूट यानी क्या होता है? बांसुरी। दिन भर बांसुरी बजाते हुए, ऑल डे लॉन्ग यानी दिन भर बांसुरी बजाते हुए अपना समय वो क्या करता था? बर्बाद करता था। वन डे, एक दिन, विलियम हर्ड टू पैरट्स टॉकिंग इन ह्यूमन लैंग्वेज ऑन अ ट्री इन द जंगल। तो विलियम ने हर्ड यानी सुनी, हियर का सेकंड में हर्ड होता है, ठीक है। टू पैरट्स, दो तोते को, टॉकिंग बात करते हुए, यहाँ पे एल साइलेंट है, टॉकिंग नहीं बोलेंगे, टॉकिंग बोलेंगे। इन यानी में, ह्यूमन लैंग्वेज यानी मनुष्य की भाषा में, यानी तोते को मनुष्य की भाषा में बोलते भी, आप लोगों ने सुना होगा जो रिपीट करते हैं। ऑन अ ट्री, एक पेड़ पर, ऑन प्रपोजिशन है, पर किसी के ऊपर ऑन का यूज करते हैं, बस वो टच रहना चाहिए। इन द जंगल, जंगल में एक पेड़ पर बात करते हुए सुना। वेयर यानी कहां भी होता है, जहां भी होता है, जहां ही हैड गॉन टू कलेक्ट वुड। ही हैड गॉन, वो गया था, खाया था, पिया था, चुका था, चुकी थी। हैड के साथ गो का थर्ड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट रहे, सबके साथ हैड लगता है, कोई सोचने वाली बात। ही हैड, आई हैड, यू हैड, वी हैड, राहुल हैड, बॉयज हैड, सीता हैड, जो सबके साथ हैड लगेगा, कोई प्रॉब्लम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सोचना पड़ता है, हैव या फिर हैज का यूज किया था। भाई हैव आपका आई यू वी दे के साथ लगता है ना। हैज आपका ही सी इट या प्लूरल सिंगुलर पर्सन के साथ लगता है, उसमें ध्यान देना पड़ता है। पास्ट परफेक्ट में कोई टेंशन नहीं है, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वो गया था टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, वुड यानी लकड़ी भी होता है, लकड़ी इकट्ठा करने गया था। वन पैरा सेड, एक तोते ने कहा, से का सेड हो गया सेकंड में। टू अदर यानी दूसरे से, एक तोते ने दूसरे से कहा। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जहां पे डू या डस का यूज किया था। सब्जेक्ट यू है तो डू पहले लग गया, प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क जिसे कहता है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, ये के साइलेंट है, डब्ल्यू साइलेंट है। द प्रिंसेस ऑफ दिस लैंड यानी इस, हम क्या बोल सकते हैं, दिस लैंड यानी होता है इस जमीन की, ऐसे होता है, लेकिन और उसका मतलब क्या निकाल सकते हैं हम लोग कि इस देश की, तो लैंड यानी इस देश की, इस देश की राजकुमारी इज इन कोमा, इज यानी है, इन यानी में, कोमा, कोमा में है, क्या तुम जानते हो। कांट सी बी क्योर्ड, कांट शी बी क्योर्ड यानी कि वो ठीक नहीं हो सकती, ऐसे यूज किया जाएगा। उसने कहा भाई क्या तुम्हें पता है, तो उसने कहा कोमा में, क्या उसका इलाज नहीं हो सकता। कांट यानी सकता है, क्या उसका इलाज नहीं हो सकता। द अदर वन आस्क्ड, दूसरे ने पूछा, पहले ने कहा कोमा में, दूसरे ने पूछा क्या उसका इलाज नहीं हो सकता, तो कैन नॉट, नहीं हो सकता, ऐसे यूज किया गया है। ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वाई नॉट, क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकता है। देयर इज अ ट्री ऑन द नॉर्थ साइड हिल, देयर इज अ ट्री यानी एक पेड़ है, देयर केवल इंट्रोडक्टिव वर्ड के रूप में यूज किया गया है। वहां है एक पेड़ नॉर्थ साइड में, ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। एक पेड़ है नॉर्थ साइड, यानी नॉर्थ यानी क्या होता है, उत्तर, उत्तरी, साइड हिल, हिल यानी क्या होता है, पहाड़ी, तो उत्तर दिशा की एक पहाड़ी की तरफ है। दैट बेयर्स, जो क्या करता है, गोल्डन फ्रूट्स, बेयर्स। अब यहाँ पे देखिए बेयर यानी होता है वहन करना, फलना, है ना, उसे भी बेयर्स कहते हैं। जिस पर सुनहरे फल लगते हैं, बेयर्स यानी ऐसे लगना भी होता है, लदे होना, बहुत सारा मतलब होता है। क्लियर है। तो भाई उसने कहा उत्तर की ओर पहाड़ी पर एक पेड़ है जिस पर सुनहरे फल लगते हैं। जूस ऑफ वन गोल्डन फ्रूट यानी एक सोने का जो फल का जूस यानी उसका जो रस है। कैन, कैन यानी सकता है, क्या कर सकता है, रिवाइव, है ना, रिवाइव, इसे रिवाइव पढ़ेंगे। रिवाइव मतलब होता है
फिर से जिंदा कर देना, फिर से ठीक कर देना, उसे हम रिवाइव कहते हैं। तो वो क्या उसे फिर से जीवित कर सकता है ना, फिर से ठीक कर सकता है द प्रिंसेस राजकुमारी को। वो जो सोने का फल का जूस यानी उसका रस उसे क्या कर सकता है, ठीक कर सकता है। बट द स्लोप लीडिंग टू दैट ट्री इज वेरी स्लिपरी। स्लोप लीडिंग टू दैट ट्री इज वेरी स्लिपरी। स्लोप यानी क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ढलान, उसे कहते हैं ढलान को स्लोप कहते हैं। तो वो जो ढलान है, स्लिप लीडिंग यानी ढलान टू दैट ट्री, उस पेड़ तक का, इज वेरी स्लिपरी, बहुत ज्यादा फिसलन भरा है। तो वो जहां पर पेड़ है तो उस पेड़ तक जाने वाली जो ढलान है बहुत ज्यादा फिसलन भरी है। नो वन कैन क्लाइम इट। नो वन कैन यानी कोई भी नहीं, कैन यानी सकता, क्लाइम यानी चढ़, इट यानी इस पर या उस पर, कोई भी उस पर चढ़ नहीं सकता, इतना ज्यादा ढलान भरा और स्लिपरी है। विलियम टोल्ड अबाउट द पैरट टॉक टू हिज ब्रदर। तो विलियम ने टोल्ड यानी कहा या बताया, टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड होता है, अबाउट यानी के बारे में, द पैरट यानी तोते के, टॉक यानी बात को, टू हिज ब्रदर तो अपने भाई को बताया कि भाई तोता ऐसे ऐसे बोल रहा था, एंड द मदर और अपनी माँ को भी बताया। जॉन सेड, जॉन ने कहा जो लालची था, he would get the fruit to earn a big reward from the king। he would get यानी वो प्राप्त करेगा, will की जगह would का यूज की, he would get वो प्राप्त करेगा, क्योंकि पहले पास्ट की बात, जॉन सेड पहले पास्ट की बात हो गई, अब फ्यूचर की बात करें तो will की जगह would का यूज किया जाता है। जॉन ने कहा कि वो जाएगा, मैंने कहा कि मैं खाऊंगा, तो पहले मैंने कहा पास्ट टेंस, मैं खाऊंगा फ्यूचर टेंस, तो will की जगह वहां would का यूज किया जाता है कि वो फल को प्राप्त करेगा, टू अर्न यानी कमाने के लिए, अ बिग रिवॉर्ड यानी बहुत बड़ा इनाम, फ्रॉम यानी से द किंग। अब देखिए वो लालची था, उसने सोचा कि फिर क्या होगा, तो वह राजा से इनाम पाने के लिए फल को लेके आएगा। जॉन ने जो आलसी था, ही थॉट दैट उसने सोचा कि, देन फिर, ही वुड हैव टू डू नॉट वर्क। ही वुड हैव टू डू नॉट वर्क यानी कि उसे नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे विल हैव टू डू का यूज किया जाता है, विल हैव, बट क्योंकि मैंने जैसे ही पहले ही कहा है विल हैव की जगह यहाँ पे वुड हैव टू डू का यूज करा, वुड हैव टू। अब हैव टू का यूज आप सभी को पता है, विल हैव टू का यूज कब करते हैं, कुछ करना पड़ेगा तो हम विल हैव टू का यूज करते हैं, उसी की जगह वुड हैव टू का यूज किया गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। जैसे केवल हैव टू लिखा होता तो करना पड़ता है, आई हैव टू रीड मुझे पढ़ना पड़ता है, ही हैज टू रीड उसे पढ़ना पड़ता है। और पास्ट में क्या बोल देंगे उसी को कि आई हैड टू रीड मुझे पढ़ना पड़ता था, वो आपका फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। फिर ही के साथ भी वही आएगा, सबके साथ हैड आता है, पास्ट में प्रॉब्लम नहीं है, हैड टू आएगा, है ना। सी हैड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ती थी, तो हैड टू यानी पढ़ता था, हैव टू यानी पढ़ता है, विल हैव टू यानी करना पड़ेगा, तो वही विल हैव की जगह वुड हैव टू का यूज किया जाता है। आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, ऐसे ही यूज किया जाता है, विल हैव टू हैड टू का यूज किया जाता है अलग अलग टेंस में। तो ही वुड हैव टू डू उसे करना पड़ेगा, नो वर्क यानी काम नहीं करना पड़ेगा, ऑल हिज लाइफ अपने पूरे जीवन भर उसे काम नहीं करना पड़ेगा। ही सेट आउट उसने प्रस्थान किया, सेट आउट मतलब निकल जाना, चल पड़ना, उसे सेट आउट करते हैं, उसने वह चल पड़ा। द मदर गेव हिम सम वाटर एंड फूड फॉर द वे। मदर माँ ने, गेव यानी दिया, गिव गेव गिवन तो पास्ट सिंपल टेंस है, तो हम यहाँ पे गिव की जगह गेव का यूज करेंगे, वो आपका सेकंड फॉर्म। हिम उसे दिया, सम वाटर कुछ पानी, एंड फूड और भोजन, फॉर द वे रास्ते के लिए, वे यानी होता है रास्ते के लिए, कुछ भोजन और पानी दिया। एट द फुट ऑफ द हिल ही मेट एन ओल्ड वुमन। एट द फुट का मतलब होता है जैसे फुट ऑफ द हिल यानी पहाड़ी के नीचे बोल सकते हैं, फुट यानी पैर होता है, नीचे ऐसे बोलेंगे, तो फुट ऑफ द हिल बोल रहा है, हिल यानी पहाड़ी, पहाड़ी के नीचे, ही मेट यानी वह मिला, एन ओल्ड वुमन एक बूढ़ी औरत, उसे एक बूढ़ी औरत मिली। सी सैड उसने कहा, आई एम हंग्री, आई एम लिखा हुआ एक्चुअल में आई एम है, शॉर्ट में आई एम लिख देता, आई एम हंग्री मैं भूखी हूं, गिव मी मुझे दो, समथिंग टू ईट कुछ खाने के लिए। जॉन सैड जॉन ने कहा, आउट ऑफ माई वे मेरे रास्ते से हट जाओ, तो ऐसे आउट ऑफ माई वे मेरे रास्ते से हट जाओ। ओल्ड गोट बूढ़ी बकरी, देखो मजाक ही उड़ा रहा है उसका, बूढ़ी बकरी मेरे रास्ते से हट जाओ। आई हैव नो लिखा है एक्चुअल में ऐसे है, आई हैव नो, शॉर्ट में आई हैव लिख देते हैं। आई हैव यानी मेरे पास है, नो यानी नहीं, फूड यानी भोजन, तो स्पेयर यानी बांटने के लिए,
या बचा हुआ उसे स्पेयर कहते हैं। ठीक है, तो वो बोल रहा है मेरे पास नहीं है। सॉरी, यहाँ पे स्पेयर जो लिखा है इसका मतलब होता है बचा हुआ, है ना। तो मेरे पास क्या है, बांटने के लिए, मतलब देने के लिए मेरे पास बचा हुआ भोजन नहीं है, कोई बचा हुआ भोजन नहीं है, स्पेयर है ना, बचा हुआ। जॉन बिगेन हिज क्लाइंब, और जॉन ने अपनी चढ़ाई शुरू किया। बिगिन का सेकंड बिगेन, तो हैव यानी है। आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है। आई हैव अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है। तो वहाँ पे हैव का यूज करते, वही बोल रहा है मेरे पास एक्स्ट्रा फूड नहीं है, बचा हुआ खाना नहीं है देने के लिए। हिज फुट, उसके पैर, है ना, स्लिप्ड, फिसले, स्लिप का सेकंड स्लिप्ड, फिसल गए। एंड ही फेल डेड, और वह मर गया, फिसला और मर गया। देखिए हिज फुट स्लिप, यानी उसके पैर फिसले और वो मर गया फिसल के। देखो बेचारी बुढ़िया मांग रही थी, तो उसके मन में दया की भावना नहीं थी और फिसल के क्या हो गया, मर गया। जो लालची था, स्वार्थी था, अपने बारे में सोचता था। अब एक भाई तो मर गया बेचारा लालच में। अब ये दूसरा देखिए, ये दूसरा जो है ये दयालु था, जैसे कि पहले ही कहा है। ये लालच के लिए नहीं जा रहा था, इसके मन में दया थी कि किसी प्रकार से बेचारी वो राजकुमारी बच जाए, किसी की जान बच जाए। आफ्टर डेज ऑफ वेट विलियम टू सेट आउट, आफ्टर डेज यानी दिनों के बाद, ऑफ वेट यानी इंतजार करने के बाद, कई दिनों तक इंतजार के बाद ऐसे होगा। तो डेज ऑफ वेट यानी एक दिन का हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं दिन भर इंतजार करने के बाद, दिन भर इंतजार करने के बाद, मैं दिन भर देखा भाई आएगा, नहीं आया। विलियम टू सेट आउट, टू, ये टू यानी होता है भी, विलियम भी निकल पड़ा, वो भी चल पड़ा, तो ये टू यानी भी, और टू यानी बहुत ज्यादा भी, टू मच, बहुत ज्यादा। टू यानी भी बहुत सारा मतलब होता है। एक TWO2 यानी दो होता है, एक TO2 प्रपोजिशन के लिए यूज करते हैं, बहुत सारा अलग अंतर है, लेकिन सबको बोलते टू ही है। टू 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 सब टू है। द मदर गेव हिम ऑल्सो सम वाटर एंड फूड फॉर द वे, माँ ने गेव यानी दिया, हिम यानी उसे, ऑल्सो यानी भी, ऑल्सो यानी भी होता है। माँ ने उसे कुछ पानी और भोजन, फॉर द वे रास्ते के लिए, माँ ने उसे भी पानी और खाना दिया। विलियम ऑल्सो मेट द हंग्री ओल्ड वुमेन, देखिए विलियम भी, मेट यानी उसकी मुलाकात हुई, दैट यानी उस, हंग्री ओल्ड वुमेन उस बूढ़ी औरत से वो भी मिला। ही गेव हर हाफ ऑफ हिज फूड, अब देखिए इसने क्या किया, ही गेव उसने दिया, ही यानी वह के लिए भी यूज करते, उसने के लिए भी यूज करते, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। उसने दिया, गेव, गिव, गेव, गिवन, तो ही गेव, सब्जेक्ट के बाद देखिए कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं, इज, वाज, वर कुछ भी नहीं है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म हो डायरेक्ट, तो आप समझिए पास्ट सिंपल है, दिया, खाया, पिया, गया था, ऐसे। हर यानी उसे, ही गेव हर, उसे दिया। हाफ, यहां पर भी हाल्फ नहीं पढ़ेंगे, हाफ पढ़ेंगे, एल साइलेंट रहता है। ऑफ हिज फूड, अपने भोजन का आधा दे दिया। द स्लोप, स्लिपरी फॉर, है ना, प्रूव्ड, तो जो स्लोप था, प्रूव्ड, प्रूव्ड के प्रूव्ड ऐसे हम भी, प्रूव्ड यानी साबित हुआ। लेस स्लिपरी फॉर हिम, तो वो जो स्लोप था ना, जो ढलान था, कम फिसलन भरा साबित हुआ, फॉर हिम उसके लिए। यानी देखिए उस बूढ़ी औरत को भोजन कराया तो उसका फिसलन उसे कम लगने लगा, अपना आधा भोजन करा दिया, तो जो फिसलन था, जिससे फिसल के उसका भाई मरा था, वो उसे अब कम फिसलन, तो लेस यानी होता है कम होना, कम फिसलन भरा साबित हुआ उसके लिए, तो प्रूव यानी होता है साबित हुआ, प्रूव्ड सेकंड फॉर्म। मिडवे अप, बीच रास्ते में, वे यानी रास्ता, मिड यानी बीच, तो मिडवे यानी रास्ते में। ही सॉ टू पैरट्स, उसने दो तोते को देखा। वन ऑफ देम फेल डाउन एंड फ्लॉप्ड इन फ्रंट ऑफ हिम, सॉरी हिम गैस्पिंग, है ना। तो वन ऑफ देम, उनमें से एक, फेल डाउन, नीचे गिर गया, एंड फ्लॉप्ड इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके सामने हाफने लगा। फ्लॉप्ड यानी होता है हाफना, सॉरी ये गैस्पिंग यानी होता है हाफना, है ना। और विलियम हैड, हाँ विलियम जो है उसने वैसे किया। तो यहाँ पे दो दो आपको मिल रहा है, एक मिला फ्लॉप्ड यानी होता है फड़फड़ाना, और गैस्पिंग यानी होता है हाफना, दम लेना, हाफना गैस्पिंग बोलते हैं। तो है ना, हाफने लगा, फड़फड़ाने लगा उसके सामने और हाफने लगा। विलियम हैड लिटिल वाटर, तो विलियम के पास था, हैड यानी था,
लिटिल वाटर, उसके पास थोड़ा पानी था। हैड के बाद वर्ब का कोई थर्ड फॉर्म नहीं है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं होगा। हैड के बाद सीधा लिटिल वाटर, थोड़ा पानी था, तो यहाँ पे वर्ब नहीं है ना, काम, कोई भी काम नहीं दिया, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं होगा, यहाँ पे हैड यानी था ऐसे यूज किया जाता है। थोड़ा सा पानी था, लेफ्ट यानी बचा हुआ, लेफ्ट यानी बाया भी होता है, लेफ्ट यानी चले जाना भी होता है, बहुत सारा मतलब होता है। लेफ्ट यानी बचा हुआ भी होता है। फॉर द रेस्ट, रेस्ट यानी बचा हुआ, ऑफ द क्लाइंब अप, तो देखिए लेफ्ट यानी उसके पास बचा हुआ था, तो विलियम के पास बाकी चढ़ाई के लिए, रेस्ट यानी जो बाकी चढ़ाई के लिए थोड़ा पानी बचा हुआ था, बचा के रखा था। He put the water in the beak of the poor bird. He put यानी डाला, पुट तीनों होता है पुट, तो उसने डाला ऐसे यूज किया जाएगा। पुट यानी रखना भी होता है, तो ये वर्ब का यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। क्यों? यदि फर्स्ट फॉर्म होता तो ही पुट्स हो जाता, वह डालता है, वह रखता है, तो ही पुट्स ऐसे हो जाता, तो ये पुट सेकंड फॉर्म। ही पुट उसने रखा या उसने डाला ऐसे यूज किया जाएगा। क्या डाला? दैट वाटर, उस पानी को, इन यानी में, द बीक, बीक यानी होता है चोंच, पक्षी के चोंच को बीक कहा जाता है। ऑफ द पुअर बर्ड, उस बेचारे पक्षी के चोंच में पानी को उसने डाला। तो ये पुअर यानी गरीब भी होता है, पुअर यानी बेचारे भी, तो गरीब चिड़िया तो होगी नहीं, बेचारी चिड़िया। तो देखिए बचा हुआ पानी को भी उसके चोंच पर डाल दिया। इट फ्लू अवे, और वो वहां से उड़ गई। फिर वही रिवाइव्ड यानी हो गया, फिर से पुनर्जीवित होकर, मतलब फिर से बच के वहां से उड़ गई। द स्लोप वॉज नो मोर स्लिपरी फॉर हिम, अब जो स्लोप था, ढलान था, नो मोर स्लिपरी फॉर हिम, इसका मतलब क्या होगा? वो और भी है फिसलन भरी नहीं थी। ढलान अब उसके लिए फिसलन भरी नहीं थी। नो मोर यानी और भी अधिक नहीं होना, ऐसे उसके आता है, उसके लिए फिसलन भरी नहीं थी। विलियम गॉट टू द ट्री, तो विलियम गॉट टू द ट्री यानी विलियम को वो पेड़ क्या हो गया? प्राप्त हो गया, वो पेड़ मिल गया, उसके पास गया। एंड प्लग्ड अ गोल्डन फ्रूट, और प्लग्ड यानी होता है तोड़ना, उसे प्लग कहा जाता है, अ गोल्डन फ्रूट। और उसने क्या किया? एक सुनहरा फल तोड़ा, प्लग का सेम प्लग्ड। ही फेल्ट अ सर्ज ऑफ मैजिक पावर, और उसने महसूस किया, है ना, सर्ज ऑफ मैजिक पावर का मतलब कि जादुई शक्ति का संचार, उसे सर्ज को संचार कहते हैं। मैजिक पावर जादुई शक्ति का संचार, प्रवाह जो बहने लगता है, ऐसे कहा जाता है। इन हिम, है ना, अपने आप में उसे लगा कि जादुई शक्ति संचार हो रही मेरे अंदर, उसे ऐसे महसूस हुआ। एंड इन अ फ्लैश ही वॉज एट द फुट ऑफ द हिल। इन अ फ्लैश यानी एक ही, फ्लैश यानी चमक ऐसे होता है ना, उसे फ्लैश कहा जाता है। और एक ही झटके में वो कहां पहुंच गया? ही वॉज, वो था, एट जगह बताते हैं, एट का यूज करते हैं। द फुट ऑफ द हिल यानी पहाड़ी के तलहटी में था, पहाड़ी के नीचे पहुंच गया। देखो उतने ऊपर मर मर के चढ़ा, मेहनत से चढ़ा, मतलब जैसी फल को तोड़ा उनके अंदर शक्ति का संचार हुआ और एक ही क्षण में वो सीधा पहाड़ के नीचे पहुंच गया। द ओल्ड वुमन स्माइल्ड एट इट, और जो बूढ़ी औरत थी उसने क्या किया? उस पर मुस्कुराया, मुस्कुराई, वो उसे देखकर मुस्कुराया। द जूस ऑफ द फ्रूट ब्रॉड बाय विलियम, तो जो जूस था, रस था, ऑफ द फ्रूट, फल का जो रस था, ब्रॉड लाया गया, बाय यानी द्वारा, विलियम, विलियम के द्वारा फल का जूस लाया गया। तो ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्रॉड होता है, बाय यानी द्वारा। ब्रॉड द प्रिंसेस बैक, और ब्रॉड यानी लाया गया, द प्रिंसेस राजकुमारी को, बैक यानी वापस, टू कॉन्शियसनेस, वही होगा कॉन्शियसनेस यानी होता है होश में, उसे कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो राजकुमारी के होश वापस आ गया उसे। रोजी ओपन हर आईज टू आस्क, और रोजी ने अपनी आंखें खोली, ओपन का ओपन, हर आईज अपनी आंखें खोली, टू आस्क पूछने के लिए। हु आर यू प्रिंस, तुम कौन हो राजकुमार। देखिए उसे वो नहीं जान रही कि ये गरीब, ये है, वो है, उसे पूछा कि तुम कौन हो राजकुमार। विलियम रिप्लाइड, विलियम ने जवाब दिया, आई एम नो प्रिंस, मैं राजकुमार नहीं हूं। अ पुअर फार्मर, एक गरीब किसान, आई एम, मैं हूं, मैं एक गरीब किसान हूं। द किंग सेड, राजा ने कहा, डियर सन, प्रिय पुत्र, प्यारे बेटे, यू आर नो लेस देन अ प्रिंस फॉर अस, है ना, तुम एक राजकुमार से हमारे लिए कम नहीं हो, तुम हमारे लिए एक राजकुमार से कम नहीं हो। लेस देन यानी कम होना, है ना। से व्हाट रिवॉर्ड डू यू आस्क, से यानी कहो, व्हाट रिवॉर्ड यानी कौन सा इनाम, डू यू आस्क तुम चाहते हो, आस्क यानी मांगना भी होता है, ठीक है। तो तुम कौन सा इनाम चाहते हो, कौन सा पुरस्कार चाहते हो।
आई वॉन्ट नो रिवॉर्ड, मैं कोई भी इनाम नहीं चाहता। प्रेजेंट सिंपल टेंस, आई के बाद मतलब सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे, आई वॉन्ट। यहीं पे आई वॉन्टेड तो मैं चाहता था, वो पास्ट सिंपल टेंस जाता। आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, यहीं पे ही रहता था, ही वॉन्ट्स वह चाहता है, ऐसे हो जाता। मैं कोई इनाम नहीं चाहता, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। आई जस्ट डिड माई ड्यूटी, मैंने सिर्फ डिड यानी किया, डू डिड डन, तो यहां पे वर्ब के रूप में यूज किया। माई ड्यूटी, मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। तो ड्यूटी यानी होता है आपका जो कर्तव्य होता है, मैंने अपना कर्तव्य निभाया। बस जस्ट यानी बस, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। द प्रिंसेस रोजी कमिंग बैक टू हिज लाइफ इज रिवॉर्ड इन इटसेल्फ। देखिए कितनी अच्छी बात बोली कि द प्रिंसेस रोजी कमिंग बैक टू लाइफ, यानी जो राजकुमारी रोजी क्या हुआ जब वापस जीवित हुई है ना, इज रिवॉर्ड इन इटसेल्फ, खुद में एक इनाम है उनका वापस अपने जीवन में आना, फिर से जिंदा हो जाना, खुद में अपने आप में ही एक इनाम है। आई वर्क हार्ड इन माई फील्ड्स, आई वर्क हार्ड इन माई फील्ड्स, फील्ड्स यानी खेत होता है, मेरे खेतों में मैं क्या करता हूं, कड़ी मेहनत करता हूं। एंड लिव हैप्पीली, और खुशी से जीता हूं। विथ माई मदर, मेरी माँ के साथ खुशी से जीता हूं। विलियम सेड, विलियम ने कहा कि राजकुमारी जीवित हो गई, इससे बड़ा इनाम खुद में अपने आप में एक इनाम है, और मैं खेतों में कड़ी मेहनत करता हूं और खुशी से अपनी माँ के साथ जीता हूं, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। द किंग स्माइल, राजा मुस्कुराया। बट वी कांट लेट एनी ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग यंग मैन लाइक यू गो आउट ऑफ आवर साइट। बट वी कांट लेट, इसका मतलब क्या है, वो बोल रहा है लेकिन हम एक ईमानदार एंड ऑनेस्ट, है ना। तो देखिए यहाँ पे ऑनेस्ट के उच्चारण अ हो रहा है, ऑनेस्ट, इसलिए एन का यूज किया गया। हिंदी का अ आ ई उ देखेंगे ना आप बोलेंगे सर ए ई आई यू तो है ही नहीं, एन क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे ऑनेस्ट ऐसे ऑनेस्ट ऐसे उच्चारण हो, अ आ ई उ पूरा अ तक के आए तो फिर आप इंग्लिश में एन का यूज करेंगे आर्टिकल। तो लेट यानी कुछ चीज करने देना, तो लेट का यूज करते हैं, ये आपका पॉजिटिव वर्ब है। एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग यंग मैन लाइक यू, तो बोल रहे हैं कि राजकुमार बोला कि लेकिन हम एक ईमानदार मेहनती व्यक्ति को अपने राज्य में नहीं रहने दे सकते। गो आउट ऑफ आवर साइट, हमारे नजरों से दूर चले जाओ। देखो ऐसे बोल दिया राजकुमार ने। विलियम लुक्ड एट द किंग पजल्ड, और जो विलियम था राजा की तरह, उसने हैरान होकर देखा, आश्चर्य से देखा कि ये क्या बोल रहे हैं राजा। द किंग एक्सप्लेन्ड, राजा ने समझाया, एक्सप्लेन यानी समझाया। यू विल मैरी प्रिंसेस रोजी, तुम राजकुमारी रोजी से शादी करोगे। एंड वी शैल डिक्लेयर यू क्राउन प्रिंस ऑफ आवर किंगडम, और हम तुम्हें राज्य का युवराज घोषित करेंगे। यू एंड योर मदर, तुम और तुम्हारी माँ, शैल लिव यानी रहोगे, विथ अस हमारे साथ, हियर यानी यहां, इन दिस पैलेस इस महल में, टू स्टे ठहरने के लिए, रहने के लिए, विद इन आवर साइड्स फॉर एवर, हमारी नजरों में हमेशा रहने के लिए आप लोग हमारे महल में रहोगे। प्रिंसेस रोजी स्माइल एट विलियम इन अग्रीमेंट, ठीक है, अग्रीमेंट मतलब क्या होता है, सहमति में, ऐसे बोल सकते हैं। राजकुमारी रोजी ने सहमति में विलियम की ओर मुस्कुरा कर देखा, है ना। राजा ने ऐसे कहा था कि ऐसे मेहनती लड़का और ये ईमानदार हमें नवयुवक नहीं चाहिए, तुम यहाँ से चले जाओ। तो हैरान हो गए, फिर राजा ने समझाया कि ये युवक नहीं चाहिए हमें, हमें राजकुमार चाहिए, हम तुम्हें राजकुमार के रूप में क्या करेंगे, यहाँ राजकुमार बनाएंगे, तुम्हें क्राउन पहनाएंगे, ताज पहनाएंगे, और माँ के साथ तुम्हें हमारे महल में रहना होगा, हमारे साथ हमेशा हमारे नजरों के सामने। तो इस प्रकार से राजा ने उसे राजकुमार घोषित किया और उन दोनों का विवाह भी हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे, अब दो चीज बताने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। सबसे पहली बात तो ये कि जिसने लालच के कारण कोई काम करना चाहा तो उसका भला नहीं हुआ है, चाहे वो लालच में कमाना चाहे, चाहे लालच में कोई काम करना चाहे, लालच के लिए गया और उसने स्वार्थी होकर काम किया, उस बुढ़िया का मदद नहीं किया और वो फिसल कर मर गया। उसके बाद जब इसने गया तो इसने क्या किया, दया दिखाई, है ना, करुणा दिखाई, और इसने उसे भी भोजन दे दिया, आधा भोजन, फिर थोड़ा सा जो पानी बचा हुआ था उसे भी उसने तोते पर डाल दिया कि चलो मैं पीऊँ ना पीऊँ कोई बात नहीं, इसकी जान भी बचनी चाहिए। तोता बच गया, और इस प्रकार से जो उसका पुण्य प्रताप था, जो उसने अच्छे काम किए थे, उसका फल इसे ये मिला कि अब वो ढलान उसे स्वीकार्य महसूस नहीं होने लगा। भाई मेहनत करने वाले और दयावान लोगों के साथ भगवान भी साथ देते हैं। उस फल को उसने प्राप्त किया और राजकुमारी को देखिए ठीक भी कर दिया। दूसरी बात यहाँ पे आती है कि
यहाँ पे लिखा हुआ है कि राजा ने कहा कि भाई क्या इनाम चाहिए, तो इसने क्या कहा देखिए कि भाई मैं एक क्या हूँ, ईमानदार हूँ और हार्ड वर्किंग यंग मैन हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी ऊपर में था, हाँ, उसने कहा कि भाई मैं अपनी माँ के साथ, है ना, आई वर्क हार्ड इन माई फील्ड, में अपने खेतों में कड़ी परिश्रम करता हूँ, अपनी माँ के साथ खुश रहता हूँ। देखिए खुश रहता हूँ लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि पैसों की जरूरत नहीं है उसे, बहुत ज़्यादा पैसों की जरूरत नहीं है, अपने खेतों में काम करता है और माँ के साथ खुश रहता हूँ। यहाँ पे देखिए वो पैसा का डिमांड नहीं कर रहा है। तो आप सभी को भी ये समझना चाहिए कि कई लोग कहते हैं ना कि अरे हमारे साथ हमने दूसरों का दया किया, सॉरी, है ना, दूसरों के साथ हमने अच्छा रहम दिखाई, उनका हेल्प किया, लेकिन हमारे साथ क्या अच्छा हो रहा है, पैसा तो आ ही नहीं रहा है, वही गरीब है, कार नहीं आ रहा है, गाड़ी नहीं आ रहा है। तो आप कभी भी खुशी को पैसों से कंपेयर मत कीजिए कि जो ज़्यादा पैसे वाला है वो खुश है, ऐसे कभी मत सोचिए। एक से करोड़पति पैसे वाले हैं जो बीमारी से ग्रस्त है, बड़े बड़ी बीमारी है, सुख चैन कुछ भी नहीं है, पैसा पैसा पैसा, सुबह पैसा शाम पैसा, किसी का हत्या हो जा रहा है, किसी का माना कोई मर्डर कर दे रहा है पैसों के लालच में। लेकिन एक व्यक्ति जो थोड़ा सा पैसा कमाता है, बढ़िया खाना वाना खा रहा है दिन में 2 टाइम, और उसके बाद जो ज़रूरत की चीज़ें उसे मिल जा रहा है, परिवार वालों के साथ है, खुश है ना, निरोगी है, किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, तो वो खुशी है। भगवान ने आपको वो धन दौलत दिया है। धन दौलत का मतलब केवल पैसा नहीं होता, स्वास्थ्य भी होता है, परिवार भी होता है, अच्छे मित्र भी होते हैं। आप कैसे हो, आप खुश होना भी, छोटा सा मोबाइल है आपके पास, एंड्रॉइड का मोबाइल है, नहीं है आईफोन नहीं है, सैमसंग का बड़ा महंगा मोबाइल नहीं, छोटा है, लेकिन खुश हो आप, दोस्तों से बात कर रहे हो, फैमिली मेम्बर से जुड़े हुए हो, आप खुश हो, यानी कि ये सबसे बड़ा आपकी संपत्ति है, सबसे बड़ी संपत्ति है। आईफोन है आपके पास लेकिन हमेशा टेंशन में हो, ये है वैसे है, लोन है, कोई काम का नहीं है, यानी समझ रहे हो बात आप कभी भी पैसों के पीछे मत भागिए। पैसा ही का मतलब खुशी नहीं होती। यदि आप स्वस्थ हैं, किसी प्रकार की बीमारी नहीं है भी तो भगवान आपकी हेल्प कर रहे हैं, परिवार वाले आपके साथ में हैं, माता पिता साथ में नहीं है तो आपके भाई बहन साथ में है, परिवार वाले, दोस्त मित्र जो भी आपके साथ है, अच्छे से आपके साथ व्यवहार करते हैं, इससे बड़ा धन, स्वास्थ्य से बड़ा धन, परिवार से बड़ा धन, अच्छे मित्र से बड़ा धन कुछ भी नहीं हो सकता है। केवल ये जो पैसा करते हैं उससे आप ये नहीं बोल सकते कि भगवान मेरे साथ, आप अच्छा नहीं कर रहे हो, आज पैसा नहीं आया, बिजनेस नहीं चला, ज़्यादा पैसा नहीं आ रहा है, भगवान सहायता नहीं कर, नहीं भाई देखो भगवान आपके साथ है, परिवार है, दोस्त है, मित्र है। तो आप कभी भी ऐसा ना सोचे कि पैसा ही आए तो खुशी मिलेगी, ठीक है। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। हमेशा दयावान रहे, कभी भी ये सोचकर दया मत कीजिए किसी के ऊपर कि भाई ऐसे करूँगा तो मुझे ऐसे फ़ायदा मिले, नहीं, बिना किसी फल की चिंता किए हुए आप अपना काम करते जाइए, आपको उसका फल जरूर मिलेगा, लेकिन फल के लालच में वो काम मत कीजिए। जैसे उसने किया था कि जाऊँगा उसे राजकुमारी की जान बचाने के लिए, तो वो जान बचाने के लिए नहीं जा रहा था, वो सोचा वो जान बचेगी तो पैसा मिलेगा, और ये क्यों जा रहा था, पैसे के लालच में नहीं गए, बोला कि मुझे उसकी जान बचानी है किसी भी तरीके से, और अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हो गया। इसलिए इसको क्या रिवॉर्ड मिला, खुद राजकुमार बन गया। उसे क्या रिवॉर्ड मिला, रिवॉर्ड क्या मिला, उसे तो दंड मिला, उसे पनिशमेंट मिली, मर गया वो। तो ये थी आज की स्टोरी। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग ले सकते हैं। ये देखिए मैसेज इतना ही है, ये देखिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डे तक पॉज कर लेंगे, तुरंत होते जाएगा। और इसका पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे है। एक कमेंट कर दिया करें, अच्छा सा कमेंट कि भाई आपको कैसा लगा, क्या लगा, नहीं पसंद आया तो भी कर दिया करें, और आपको कैसी वीडियो चाहिए वो भी कर दिया करें। सब टाइप की वीडियो भी मैं ला रहा हूँ और आप लोग सपोर्ट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कमेंट से पता चलता है कि हाँ भाई आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, कौन कमेंट कर रहा है, क्या, सब तो दिखता है मुझे, तो उससे पता चल जाता है कि हाँ भाई कहाँ से हो आप, क्या सपोर्ट कर रहे हो, कैसे लिख रहे हो, सब मुझे पता चलता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नीचे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे पीडीएफ देता हूँ, हर स्टोरी का पीडीएफ मिलता है, बहुत सारे ग्रामर रिलेटेड कुछ मेरे पास पीडीएफ वो भी मैं वहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, ज्वाइन कर लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसे ही आसान तरीके से इंग्लिश सीखने के लिए। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।